नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात माय लॉर्ड की कर रहे हैं। देखिए माय लॉर्ड, ये मुझे नहीं मालूम, न मैं एडवोकेट हूं न कानून का जानकार हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं जो सवाल कर रहा हूं वो सवाल करना उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, लेकिन एक नागरिक के नाते मुझे लगता है कि यह सवाल उपयुक्त है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह आपके पास अगर न्याय की गुहार लेकर जाता है और आप उसे तारीख पे तारीख दिए जा रहे हो और एक ऐसे मसले में जिस मसले में सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है, जिस मसले में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, सरकार ने गलती भी स्वीकार कर ली है, लेकिन एक सुनवाई हो, बस महज एक सुनवाई की दरकार है। और वो सुनवाई 10 फरवरी से रोजाना आपके लिस्ट में उसका नाम आ रहा है उस केस का, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हर दिन लिस्ट में वो नाम आ रहा है, 20 से अधिक बार लिस्टिंग हो चुका है, लेकिन सुनवाई पे नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमें नहीं मालूम कि आपके यहाँ लिस्टिंग कैसे होता है, हमें नहीं मालूम कि इस लिस्टिंग में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश भी है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन सरसरी तौर पर देखने के बाद तो यही लगता है कि कुछ न कुछ चीजें तो हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम माय लॉर्ड कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट किसके प्रति जिम्मेवार है, ये मुझे नहीं मालूम है। मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि आपके पास जो लोग भी जाते हैं वो सरकार के किसी न किसी ऐसे फैसले के खिलाफ जाते हैं जिस फैसले की वजह से वो प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है। मतलब आपके पास जो भी मामला जाता है उसमें अधिकांश मामला सरकार के अनिर्णय या निर्णय या अविवेकपूर्ण निर्णय या जो भी आप कहें, या एक लोकतंत्र में जो एक हनक होता है कि हम चुनी हुई सरकार है, हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं, ऐसे ही लोग जाते हैं। मामला जरा सुन लिया जाए माय लॉर्ड, और हम पटना हाई कोर्ट के तमाम माय लॉर्ड से मेरा आग्रह है, पटना हाई कोर्ट के तमाम एडवोकेट से भी मेरा आग्रह है। देखिए, मैं ये खबर बना रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि ये खबर मानहानि के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा, ये खबर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा कि नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम। एक पत्रकार के रूप में, एक सजग नागरिक के रूप में मुझे लगता है कि ये सवाल आप तक पहुंचनी चाहिए। हम बात बीपीएससी में जो के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई है, उस बहाली में महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई है। 70 से 80% महिलाओं का अपॉइंटमेंट हो गया है। शिक्षा विभाग कहती है कि हमने बीपीएससी को सूचित किया कि किस आधार पर महिलाओं को हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है, ये क्लियर कट आदेश है। बीपीएससी कहती है कि हमें इस तरीके का कोई आदेश बताया ही नहीं गया या फिर हमें बताया ही नहीं गया। जबकि अतुल प्रसाद के समय उस वक्त भी जब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था तो ये एक अलग तरीके का फार्मूला इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। वो हम समझ रहे थे कि सरकार के दबाव में ये काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के दबाव में बीपीएससी काम करे, ठीक है, उनको महिलाओं का वोट लेना हो तो आप 100% महिलाओं को ही बहाल कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कर दीजिए। लेकिन अगर हम आपके यहाँ शिकायत लेकर आए हैं तो आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा। सरकार विधानसभा में जब सवाल उठाइए तो सरकार घिर गई और सरकार कही कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, और बीच का रास्ता यही है कि सुनवाई ही नहीं होने देना है। ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी बातचीत हो रही है तो कह रहे हैं ये लोग कि सुनवाई हुई तो एक दिन नहीं टिकेगा। 9 बेंच, नैना सहनी वाले केस में तो 9 बेंच का जजमेंट है, कहीं नहीं टिकेंगे, ब्लंडर तो हो ही गया है।
लेकिन हम लोग किसी तरीके से इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सरकार के मुलाजिम अगर ये बात कह रहे हैं और ये तारीख जो दिख रहा है लगातार, मैं रोजाना मतलब सूची में आ रहा है, दोनों के बीच संबंध तो दिख रहा है। तो हम माय लॉर्ड सिर्फ इतना ही हम आपसे कहेंगे कि संबंध की वजह से जो आपके बारे में जो एक अलग तरीके के ख्यालात समाज के अंदर बढ़ता जा रहा है, खास करके स्टूडेंट के अंदर, जो स्टूडेंट आपसे न्याय की उम्मीद करता है, उसके अंदर ये भाव हो रहा है कि सरकार की वजह से जो है हमारा लिस्टिंग नहीं हो रहा है। मतलब लिस्टिंग हो रहा है लेकिन हर दिन जो है सो 200-300 के बाद ही रहता है। तो कभी ये जरा इस पर भी गौर किया जाए कि कैसे लिस्टिंग होता है कि वो 200 से 300 से नीचे आ ही नहीं रहा है मुकदमा। ऐसा भी हुआ है, मान लीजिए आज मेरा 300 है और 100 नंबर अगर मान लीजिए कि सुनवाई हो गई तो मेरा तो 200 पर आ जाना चाहिए। फिर दूसरे दिन अगर 100 सुनवाई हो गया तो मेरा तो 100 पर आ जाना चाहिए। अगर ये लिस्टिंग का तरीका नहीं है तो फिर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन हमें लगता है कि ये तो मानक मान्यता है कि अगर कोई मुकदमा का 300 आज है, जैसे जैसे सुनवाई होगी हम नीचे आएंगे, कि हम परमानेंट वहीं पर रहेंगे, 10-20 नंबर ऊपर नीचे होते रहेंगे। ये कैसे हो सकता है माय लॉर्ड? तो ये क्योंकि देखिए सवाल सरकार घेरे में है और TRE 1 और TRE 2 में ये बड़े स्तर पर खेल हुआ है। तो आप जस्टिस नहीं देंगे तो कौन किन के पास लोग जाएगा? ये छात्र अब समझ रहे हैं ना कि छात्र को कितना मुश्किल होता होगा वकील करने में। हजारों छात्र मिलकर वकील करते हैं, पैसा देते हैं, कब तक लड़ते रहेंगे? सरकार का तो यही काम है ना कि थका देना है। कोर्ट में तारीख नहीं आएगा, थक जाएगा, घर बैठ जाएगा, उसके बाद जो किए सो किए। ये तो संयोग है ना कि छात्र न्याय के लिए आपके चौखट पर पहुंच गया है, सर पटक रहा है कि मुझे न्याय चाहिए माय लॉर्ड। ये तो बेहतर स्थिति है कि राज्य की जनता आपसे न्याय की उम्मीद कर रही है, आपके चौखट पर रोजाना दस्तक दे रहा है। और अगर इस तरीके से निराश होगा तो फिर कोर्ट के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का होने का मतलब क्या है? कि जब सरकार की चुनी हुई सरकार की ही बात मानी जाए, वो गलत करे सही करे। अभी देश स्तर पर इसी बात को लेकर डिबेट चल रहा है, इसलिए हम ये खबर चला रहे हैं कि माय लॉर्ड किसके प्रति जिम्मेवार आप हो? हाँ, कह दीजिए कि हम सरकार के प्रति जिम्मेवार हैं, तो काला कोट, ये पीछे में पट्टी खोला हुआ, आप तो पट्टी खोल दिए हैं, न्याय के लगाने का क्या मतलब है? जब आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, जब सरकार के गलत फैसले पर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये खबर दिखाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि पटना हाई कोर्ट के जितने एडवोकेट जो हमारा खबर देखते रहते हैं, उनसे मेरा आग्रह और विनती है, जरा इस तिलिस्म की जो चल रहा है ना, इसको तोड़िए। लोगों का भरोसा, हजारों स्टूडेंट का भरोसा कोर्ट पर से उठ रहा है। और अगर हमारा ये खबर किसी माय लॉर्ड के पास अगर चला गया तो माय लॉर्ड आप मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेज दीजिए, लेकिन सुनवाई कर दीजिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम ये नहीं कहते कि महिलाओं को आप नौकरी नहीं दीजिए महिलाओं को नौकरी, किसने रोका है? लेकिन इस तरीके से मत दीजिए कि सारे नियम कानून को हम ताक पर रख दें। ये नियम कानून के ताक पर रखने की बात है। और ये एक वानगी है कि पटना हाई कोर्ट में सरकार के इस तरीके के फैसले को लेकर दर्जनों केस है जो हमें जानकारी है। और 2022 में सुनवाई हुई, उसके फिर वो केस इसी तरीके से आते धीरे धीरे केस लिस्ट से गायब हो गया। उसके बाद वो स्टूडेंट सब क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज की बहाली की बात 100% धांधली हुई और कोई एक मसला नहीं है। सरकार अगर स्टूडेंट के साथ ज्यादती करती है और वो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ता है, गरीब घर का बच्चा सब कैसे पढ़ के आता है, और वो वकील और कोर्ट के चक्कर में पड़ जाए, तो फिर इस संस्थान के होने और नहीं होने का सवाल क्या है? किस लिए ये संस्थान है माय लॉर्ड, जब हमें न्याय ही नहीं मिलेगा? और जब न्याय मिलेगा तब जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, कुछ तो विधि विधान होगा कि आज अगर मेरा सुनवाई का तिथि 300 है तो कल 299 होगा। धीरे धीरे कभी तो मेरी बारी आएगी। इस मामले में सिर्फ 2 बार सुनवाई हुई है और सरकार जवाब नहीं दे सकती है क्योंकि सरकार बुरी तरह से फंस गई है।
ये यही खेल हो रहा है। इसलिए माय लॉर्ड जरा इसको देखिए।